अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर आकुब जवेद। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड बेसिकली एक वाइटामिन है, ठीक है। ये जिसको हम विटामिन B9 भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइटामिन है, ठीक है। ये हमें सब्जियों से और जो फ्रूट्स होते हैं उनसे मिलता है, ठीक है। तो अगर हम इन चीज़ों ये का कम यूज़ करना शुरू कर दें, मतलब सब्जियां ना यूज़ करें, ग्रीन वेजिटेबल्स होगी जिसमें, उसके अलावा अगर हम दूसरा ये फ्रूट्स वगैरह ना यूज़ करें तो इससे फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी मतलब इसकी कमी हो जाए तो उससे हमारी खून की कमी होती है, ठीक है। हमारे जो मतलब सुर्ख खुली होते हैं ना खून के, तो उनकी कमी हो जाती है, ठीक है। वो सही तरह से बनते नहीं हैं, जिसको हम मैग्रोब्लास्टिक अनीमिया भी कहा कहते हैं, ठीक है। या इसको हम माइक्रोसिटिक अनीमिया भी कहते हैं। तो ये जो फोलिक एसिड है ये बेसिकली प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो इसलिए क्योंकि अगर एक फ़ीमेल प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड ना यूज़ करे तो उससे उसके बेबी की जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, फॉर एग्जांपल जिसको मोरी कहते हैं आप अपनी ज़बान में, तो उसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड एक जो ट्यूब से गुजर रही होती है, ठीक है, जिसको हम न्यूरो क्रस्ट कहते हैं। तो वो स्पाइनल कॉर्ड सही तरीके से बनता नहीं है, ठीक है। उसकी वजह से एक डिजीज़ होती है जिसका नाम है स्पाइना बाइफिडा, ठीक है। इसमें यह होता है कि जो बच्चा पैदा होता है उसकी जो बैक साइड होती है उसके ऊपर एक सिस्ट सा बन जाता है, मतलब एक जिसको आप अपनी ज़बान में कोई समझ कह रहे हैं कि ब्रूडी टाइप बन जाती है, ठीक है। तो उसके अलावा अगर ये एक न्यूरोलॉजिकल उसका मतलब है, मेंटली तौर पे भी सही तरह नहीं मतलब उसकी ग्रोथ होती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इसके बात करेंगे, अगर फॉलिक एसिड की कमी का हमें वैसे पता चलता है, वैसे पता चलता है कि अगर आपको फॉलिक एसिड की कमी हो तो आपको वीकनेस होगी, ठीक है। आपके जो दूसरा पट्टे होंगे उनकी कमज़ोरी होगी, ठीक है। आपकी जो ज़ुबान होगी वो दूसरा सुर्ख कलर की होगी, ठीक है, हो जाएगी। उसके अलावा आपका जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होंगे जिसमें मतलब ये डिप्रेशन वगैरह हो जाता है, ठीक है, वो हो जाएगा। उसके अलावा आपकी जो आपको आप थकावट बहुत ज़्यादा होगी आपको, ठीक है। आपको कमज़ोरी 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 फील होगी, ठीक है। तो ये जो बेसिकली असूलन तो ये होता है कि जो एक प्रेग्नेंट वूमेन है अगर उसने कंसीव करना है तो वो कोशिश करे कि कंसीव करने से 2 महीने 2 मंथ पहले प्रेगनेंसी, ठीक है, अपना फोलिक एसिड स्टार्ट लेना स्टार्ट कर दे टिल तक 12 वीक तक, ठीक है, मतलब 12 हफ्तों तक वो अपना फोलिक एसिड स्टार्ट रखे। प्रेगनेंसी के बाद भी 12 हफ्ते तक अपना फोलिक एसिड का यूज़ करना स्टार्ट रखे ताकि उसके बच्चे की ग्रोथ कंप्लीट हो सके। अक्सर ये मतलब कुछ औरतें होती हैं जिनको इसके बारे में गाइड नहीं किया जाता है तो वो नहीं लेती हैं फोलिक एसिड, ठीक है। उसकी वजह से उनके बच्चे फिर उस बच्चे की सही ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। उनमें फिर न्यूरोलॉजिकल इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट वूमेन जो हैं वो अपनी फोलिक एसिड लाजमी लें। वैसे भी और उसके अलावा जो जब भी आप डॉक्टर्स के पास, और दूसरी बात जब भी आप डॉक्टर्स के पास जाएं तो आप वहाँ से अक्सर डॉक्टर्स फॉलिक एसिड लाजमी रिकमेंड करते हैं। वो इसी वजह से रिकमेंड करते हैं कि अगर ये ना लिया जाए तो इससे बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा इसमें जो सा अगर ये सही तरीके से मतलब ना लिया जाए तो इससे ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। बाद में बच्चे की सही ग्रोथ नहीं होती है और प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बेहतर है कि आप टाइम से ही फोलिक एसिड लेना स्टार्ट कर दें ताकि ऐसे इश्यूज से आप बची रहें। उम्मीद है आपको इसके बारे में क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।